जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर संस्कृत की क्लासें लाओ। बिल्कुल, मैं क्लास लेकर के आ गया हूं। अब आज की आपकी रोज 2:30 बजे की जो कक्षा होती है उसमें संस्कृत की ही कक्षा होगी, जिसमें पेडागोजी और संस्कृत से संबंधित गद्यांश पद्यांश से संबंधित जो है आपकी सीटीईटी रीट और जो एमपी टेट एग्जाम है उसमें पूछे जाते उसी से संबंधित एक कक्षा होगी आपकी संस्कृत की। ठीक है, मैंने पिछले 4 या 5 वीडियो आपको संस्कृत के दिए हैं, जिसमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं और कुछ प्रश्न आपके प्रत्यय से संबंधित दिए हैं। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर आपसे संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संस्कृत में ही आपको वहां पर उत्तर बताना होता है। ठीक है, तो उसमें कोई हिंदी का रोल नहीं होता। तो आपको इसी प्रकार से संस्कृत के प्रश्नों को संस्कृत में ही पढ़ना है। तब आपका जो पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या है? ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? ये जो अपना पहला टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, उससे संबंधित हमारे ये प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना प्रश्न है कि भाषा अधिगमे सहायकम अस्ति, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं: परिवेशः, परिवारः, विद्यालयः या फिर सर्वेयः। तो आपको उत्तर बताना है 4 विकल्प में से। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, यानी कि सर्वेयः है। भाषा अधिगमे सहायकम अस्ति सर्वेयः अस्ति, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अस्ति, तो स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की या फिर प्याजे। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन है? स्किनर साहब, और ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। शिक्षण स्किनर सिद्धांत खालिस्तान सिद्धांतस्योपरि आधारितः अस्ति, तो संगते, ऑपरेशनिज्म, अनुकूलम या फिर सुदृढ़ीकरणम। इस प्रकार के आपके संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं और उत्तर भी आपको संस्कृत में ही इस प्रकार से 4 विकल्पों में से ढूंढना होता है। तो 3 का उत्तर देखें क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का आपका उत्तर होगा ऑपरेशनिज्म, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुलेख कक्षायाम बालका नाम विभिन्न चित्राणाम मध्यमेन पठत पाठयति इदम अस्ति क्रियात्मकम अधिगमः, शाब्दिकम अधिगमः, विचारात्मकम अधिगमः या फिर कोअपि नः। तो जल्दी से आपको बताना है। सुलेखा कक्षायाम बालका नाम विभिन्न चित्राणाम मध्यमेन पठति इदम अस्ति, प्रश्न क्रमांक अपना 4 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विचारात्मकम अधिगमः, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही होगा, सी नंबर का। ठीक है, मोहिनस्य भाषा प्रयोगस्य क्षमता अपरिपक्वम अस्ति अस्य कारणम भवितुम शक्यते, भाषा अधिगमे अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेशस्य अभावः, शारीरिकः या फिर सर्वे है। तो मोहिनस्य भाषा प्रयोगस्य क्षमता अपरिपक्वम अस्ति अस्य कारणम भवितु शक्यते, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सर्वे ही, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकेषु सर्वप्रथम भाषायाः विकासः खालिस्तान रूपे भवति, तो सांकेतिकम, मौखिकम, लिखितम या फिर ना निर्धारित कर्तव्यम शक्यते, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है। बालकेषु सर्वप्रथमम भाषायाः विकासः खालिस्तान रूपे भवति, तो 6 का उत्तर बताएं जल्दी से। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर्वप्रथमम, यानी कि सांकेतिकम, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सांकेतिकम रूपे भवति। ठीक है, सांकेतिक रूप में। बालका नाम भाषाई विकासे सहायकम अस्ति, तो विद्यालयः,
सांस्कृतिक कार्यक्रमाः, भाषणम या फिर सर्वे। तो बालकानां भाषाई विकासे सहायकमस्ति, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर यहां पर बताना है ना। तो जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 7 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में भी सहायक है, भाषण में भी सहायक है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सहायक है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बालका नाम शब्द संपदा तेसाम भाषा अधिगम प्रक्रियायाम साधनम अस्ति, साध्यम अस्ति, अवरोधकम अस्ति या फिर साधनम साध्यम उभौ। तो जल्दी से बताएं, बाल का नाम शब्द संपदा तेसाम भाषा अधिगम प्रक्रियायाम, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधनम अस्ति। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। भाषा अर्जने भाषा अधिगमे च महत्वपूर्णम अंतरम अस्ति, भाषायाः काठिन्यम स्तरम, भाषायाः पाठ्य पुस्तकम, भाषायाः अध्ययन अध्यापन पद्धति या फिर भाषिक परिवेशस्य उपलब्धता। तो भाषा अर्जने भाषा अधिगमे च महत्वपूर्ण अंतरम अस्ति, महत्वपूर्ण अंतर क्या है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर जल्दी से बताएं, है ना। यहां पर प्रश्न भी आपको समझना है और उत्तर भी आपको समझना है, हिंदी का कोई रोल है नहीं है। ठीक है, 9 का उत्तर हो जाएगा क्या, सी, यानी कि भाषा या है अध्ययन अध्यापन पद्धति। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। ठीक है, चौमस्की अनुसारेण, है ना, खालिस्तान कारणेन बालकाः भाषा अधिगमः करोति। तो भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलनस्य क्षमता या फिर व्याकरणिक नियमनाम ज्ञानेन। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहां पर बताना है। चौमस्की अनुसारेण खालिस्तान कारणेन बालकः भाषा अधिगमः करोति, प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, यानी कि भाषाई समाज कारणेन बालकः भाषा अधिगमः करोति। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकाः अनुकरण मध्यमेन भाषाम अधीते कथनमस्ति। तो पूर्णतः सत्यम, पूर्णतः असत्यम, आंशिक रूपेण सत्यम या फिर सारहीनम। बालकाः अनुकरण मध्यमेन भाषाम अधीते कथनमस्ति, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पूर्णतम, पूर्णतः सत्यम, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा अधिगमे वाइगोत्स्की महोदयः कस्योपरि बलम दीयते, कक्षाई अभ्यासानामुपरि, है ना, सामाजिक अंतःक्रियामुपरि या फिर पाठ पुस्तकाना का नामुपरि या फिर उचित आकलनामुपरि। तो जल्दी से आपको बताना है, अधिगमे भाषा अधिगमे वाइगोत्स्की महोदयः कस्योपरि बलम दीयते, बलम दीयते, तो आपको एक एक शब्द के समझ में आ ही जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाइगोत्स्की ने जो भाषा अधिगम में बल दिया है वो दिया है सामाजिक अंतःक्रियामुपरि, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। भाषा अधिगमस्य क्षमता जन्मजात भवति कथनम अस्ति। तो चॉम्स्की, थांडाइक, स्किनर या फिर पावलोव। भाषा अधिगमस्य क्षमता जन्मजात भवति, ये जो कथन है वो किसका है, प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर की भाषा जन्मजात क्षमता है, बालक की जन्मजात क्षमता होती है, ये कहा है किसने, चॉम्स्की साहब, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। बालकः स्वयं विरचित सामाजिक भाषा तंत्रम विकासयति कथनमस्ति। तो प्रेसी महोदय, चॉम्स्की महोदय या फिर वाइगोत्स्की या फिर स्किनर महोदय। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा,
वाइगोस्की महोदय, है ना। सामाजिक भाषा का सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो वाइगोस्की ने दिया है। और बालकः स्वयं विरचित सामाजिक भाषा तंत्रम विकासयति कथनमस्ति, यानी कि ये जो कहा है ना, ये वाइगोस्की के सिद्धांत से लिया गया है। और सी नंबर आपका सही हो जाएगा। रमेशः स्वकक्षायां चित्र रचनाम करोति तस्य चित्र रचना स्पष्टयति यत्। तो भाषा अधिगम भवति, भाषा अधिगमम ना भवति, अयम भाषा अधिगम प्रक्रियायाः अडगम अस्ति, या फिर अयम भाषा अधिगम बाधयति। प्रश्न क्रमांक 15, रमेशः स्वकक्षायां चित्र रचनाम करोति तस्य चित्र रचना स्पष्टयति यत्। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भाषा अधिगमम ना भवति, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो भाषा विकास का अपना पहला चैप्टर था संस्कृत से संबंधित, इसको हमने पढ़ा। अगर आप एक दो बार संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है तो एक दो बार पढ़ेंगे, निश्चित ही कुछ ना कुछ लाभ आपको होने वाला है। ऐसे वीडियो पूरे के पूरे चैप्टर वाइज आपके आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से संबंधित आपके 15 क्वेश्चन थे जिनको मैंने आप तक प्रेषित किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे जो है संस्कृत की पेडागोजी से संबंधित जो कि व्यापम में आए हुए प्रश्न थे, उन प्रश्नों को मैंने करवाया है, उनको जरूर पढ़ लें। और व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जरूर एक बार देख लें। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। इसके बाद आपकी निरंतर जो कक्षा होगी 2:30 बजे वो संस्कृत पेडागोजी संस्कृत से संबंधित होगी। ठीक है, निरंतर 2:30 बजे आपकी रोज कक्षाएं होंगी संस्कृत से संबंधित। तो जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। पर्यावरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए, पर्यावरण, बाल विकास या फिर और भी हिंदी आदि के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। प्लेलिस्ट कैसे जाना है, प्लेलिस्ट यानी कि सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस ये चैनल का नाम है। और सेल्फ स्टडी पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी, जो भी आप देखना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा इसी टाइम पर कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।